मैं उस कमरे में अपनी दोस्त को ढूंढने गई थी। तब मुझे क्या पता था कि मेरी दोस्त तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। क्योंकि उस रात उसके साथ जो हुआ था उसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि क्या भगवान का बनाया हुआ इंसान इस हद तक गिर सकता है कि अब कुछ भी कर सकता है। यह कहानी सुनाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब यह समाज समाज नहीं रहा। इसे समाज कहना शायद गलत होगा। यह अब एक ऐसा जंगल बन चुका है जहाँ जो शिकारी नहीं होता वही शिकार बन जाता है। मेरी दोस्त भी शायद इसलिए शिकार हो गई क्योंकि वह कभी शिकारी बनना ही नहीं चाहती थी। उसका नाम माला था। माला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में सपने थे, उम्मीदें थी और अपने परिवार व समाज के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा था। हम दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और डॉक्टर बनने के आखिरी पड़ाव पर थे। हमारे हाउस जॉब शुरू होने वाले थे। बहुत से लोग डॉक्टर बनने के पीछे अलग अलग वजह बताते हैं। कोई कहता है कि इसमें पैसा बहुत है, कोई कहता है कि समाज में इज्जत मिलती है, लेकिन माला की सोच इन सब से अलग थी। वह अक्सर कहती थी, अगर इंसानियत की सेवा नहीं करनी थी तो डॉक्टर बनने का क्या मतलब। हम जिस अस्पताल में काम कर रहे थे वह एक लर्निंग हॉस्पिटल था। वहाँ पढ़ाई भी होती थी और मरीजों का इलाज भी। माला को नाइट ड्यूटी से डर नहीं लगता था। जहाँ बाकी लोग नाइट ड्यूटी से बचना चाहते थे, वहीं वह खुद आगे बढ़कर नाइट ड्यूटी लेती थी। उसका कहना था कि रात में भी मरीजों को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अगर हम ही मना कर देंगे तो कौन करेगा। मैं उसे अक्सर समझाती थी कि हर बार खुद को आगे मत रखा कर, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती थी कि उसकी माँ ने अपने गहने बेच दिए, पिता ने अपनी छोटी सी गाड़ी बेच दी, तब जाकर वह डॉक्टर बन पाई है। अगर वह सही काम नहीं करेगी तो उसकी मेहनत का क्या मतलब रहेगा। उस रात अगस्त का महीना था। मेरी और माला दोनों की नाइट ड्यूटी थी। मरीज ज़्यादा थे और हम दोनों बेहद थक चुके थे। करीब 36 घंटे से हम लगातार काम ही कर रहे थे। रात को जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो हम डॉक्टरों के लिए बने आराम वाले कमरे में लेट गए। माला छत की तरफ देखते हुए कह रही थी कि दुनिया कितनी बेरहम हो गई है। उसने कहा कि हर दिन कोई ना कोई खबर दिल दहला देती है। उसने चाहा कि काश यह दुनिया थोड़ी और रहमदिल होती, खास कर लड़कियां और औरतों के लिए। उसी बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे हैं। वह 31 साल की हो चुकी थी और परिवार चाहता था कि अब वह घर बसाए। वह बातें बड़े सलीके से करती थी। उसकी हर बात में समझदारी और गहराई होती थी। बातें करते करते हमें नींद आ गई। रात के किसी पहर मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि माला अपनी जगह पर नहीं थी। मुझे लगा कोई इमरजेंसी आ गई होगी और वह ड्यूटी पर चली गई होगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से लेट गई। कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकली तो मुझे माला कहीं नज़र नहीं आई। मैंने अस्पताल के उस हिस्से में ढूंढा जहां हमारी ड्यूटी थी, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। तभी मेरी नज़र एक साइड वाले कमरे पर गई जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। यह कमरा आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं रहता था। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि सामने का दृश्य देखकर मैं सन्न रह गई। कुछ पल के लिए मेरी सांसें जैसे रुक गई। फिर मैंने पूरी ताकत से चीख मारी। मेरी आवाज़ सुनकर स्टाफ वहाँ आ गया और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से दूर ले जाया गया। मुझे कुछ भी ठीक से देखने या समझने नहीं दिया गया। मैं बस इतना जानती थी कि माला की हालत बेहद गंभीर थी। मैं डॉक्टर होते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकी। मुझे उस कमरे के पास भी नहीं जाने दिया गया। सुबह होते होते माला इस दुनिया में नहीं रही। अस्पताल प्रशासन ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की, लेकिन जो मैंने देखा और जो हालात थे वे इस बात से मेल नहीं खाते थे। मुझसे साफ कहा गया कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से थी। मेरे माँ बाप ने भी सब कुछ दांव पर लगाकर मुझे डॉक्टर बनाया था। डर के मारे मैं चुप हो गई। जब माला के माता पिता को बुलाया गया
तो उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा फट गया। उनकी इकलौती बेटी थी, उन्हें यही बताया गया कि यह आत्महत्या का मामला है। मैं जानती थी कि यह सच नहीं था, लेकिन मैं कुछ कर पाने की हालात में नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें साफ थी, लेकिन उन्हें दबाने की कोशिश की गई। पूरे शहर में धीरे धीरे यह खबर फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा था। कुछ दिनों बाद यह बात सामने आई कि अस्पताल से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग गंभीर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे। माला को शायद इसकी भनक लग गई थी, इसी वजह से उसे चुप कराने की कोशिश की गई। आज भी इंसाफ की लड़ाई जारी है। माला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हज़ारों लोगों की आवाज़ बन चुकी है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि लोग समझे कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो शायद किसी और माला के साथ ऐसा ना हो। माला सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वह इंसानियत की मिसाल थी। कुछ लोग बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपनी यादों और अपने विचारों के रूप में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो सोच समझिए, इसका मकसद पूरा हुआ। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ही इंसानियत है। धन्यवाद। यह कहानी सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, अस्पताल या संस्था से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी आरोप लगाना नहीं, बल्कि समाज और सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाना है।